नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने एक सीक्रेट विजिट की टू न्यू दिल्ली और उन्होंने मीटिंग की हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल से। नाउ उनका स्वागत करने कोई भी नहीं आया भारत में। आखिर उनका इस तरीके से कोल्ड वेलकम क्यों किया गया? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने चाइना से सबसे पहले विजिट किया पाकिस्तान को और वो ओआईसी लीडर्स से मिले। दोस्तों मैं बता दूं जिनको नहीं पता, ओआईसी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस। ये कुछ बहुत ही एक बड़ी ग्रुपिंग है इस्लामिक कंट्रीज़ की। तो आप समझ गए ना, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ ओआईसी के साथ मीटिंग करने के बाद ये पहुंचे अफगानिस्तान में, वहाँ से तालिबान से मिले और ये आए फिर इंडिया में। और इंडिया में इनको कोई भी वेलकम नहीं किया, बहुत ही कोल्ड हार्टेड तरीके से इनका वेलकम हुआ, कोई भी ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दे रहा था ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इनकी एक विजिट बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव थी। किसी मीडिया एजेंसी को पहले से नहीं पता था कि वो आने वाले हैं। और यहाँ पे आर्टिकल भी आप देख पाएंगे डीएच का कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गेट्स अ कोल्ड वेलकम इन न्यू दिल्ली, लाइकली टू मीट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन फ्राइडे। ना ये तीन व्यक्ति से मिलने वाले थे, एस जयशंकर, अजीत डोवाल और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी से। इन्होंने एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से बात की, लेकिन पीएम मोदी से इनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। पीएम मोदी ने इनको मीटिंग कैंसिल कर दी ना। इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। तो मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया को विजिट करने से पहले वांग यी ने विजिट किया था पाकिस्तान को और वहाँ पे वो ओआईसी लीडर्स से मिले थे और उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के डिवीज़न को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक्चुअली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। और इसीलिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दी। किसके साथ? विद वांग यी। और ये विजिट कैंसिल करना जरूरी भी था क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से हमारे पीएम क्यों मिले जो हमारे दुश्मन कंट्री यानी पाकिस्तान से बातें करके आया हो और पाकिस्तान को ये कह के आया हो कि मैं कश्मीर के डिवीजन को सपोर्ट करता हूं। नाउ आइए आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर भारत ने इतना कोल्ड वेलकम क्यों किया फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर भारत और चाइना के रिश्ते इतने क्यों खराब हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इनोवेटिव आइडियाज। तो बात है 5 मई 2020 की, जब भारत पे चाइना ने गलवान वैली क्लैश किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने क्लेम किया कि मेरे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, वहीं चाइना ने 3-4 महीने तक नहीं बताया कि आखिर उनके कितने सोल्जर्स मारे गए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया और अमेरिका की रिपोर्ट्स ने भी ये क्लेम किया कि उनके 40 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं, यानी चाइनीज़ तरफ से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को मिली। और दोस्तों प्राउड करिए दैट वी आर एन इंडियन कि हमारी जो देश की सरकार है वो कोई भी डेटा छुपाती नहीं है अपने सिटीजन से, जबकि चाइना जो कि एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे लोगों को कोई अधिकार नहीं, लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं। नाउ मैं अगर बताऊँ आपको तो कुछ दिन पहले वांग यी मिल के आए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स से और उन्होंने कश्मीर को सपोर्ट करने वाली कई सारी स्टेटमेंट्स दी और इंडिया ने इस पे रिएक्शन किया और कहा कि मैं यानी हम आपके इंटरनल अफेयर्स में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आखिर आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ये दोस्तों इंडिया का बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि अगर हम किसी की इंटरनल अफेयर्स में डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो आखिर चाइना हमारे इंटरनल अफेयर्स को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। दोस्तों मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो चाइना का रुख है भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, क्या ये भारत को स्वीकार करना चाहिए? क्या भारत को चाइना की इस दोस्ती को एक्सेप्ट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं नहीं, चाइना ने गलवान वैली क्लास में हमारे 20 जवानों को शहीद किया है, हमें इनसे अभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए और हमें इतनी जल्दी इनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। और फाइनली दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए इफ़ यू आर ए स्टूडेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।